12/7/2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं और अव्यक्त मुरली है 22/2/86। रिवाइज मुरली है। मुरली का सार है रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। मुरली का टाइटल रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को क्या किया बाबा ने? विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने और अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है और सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक भी रहेगी। सेवा की लगन बाबा ने कहा शुरू से ही क्या है, सेवा की लगन बहुत अच्छी रही है और अंत तक भी रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। क्या समझते हैं? जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उनका सेवा ही उनका जीवन है, उनका प्राण है और सेवा के बिना वो रह नहीं सकती हैं। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। सेवा योग युक्त भी बनाती, लेकिन बाबा ने पूछा कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, मुख से हम ज्ञान सुनाते हैं, लेसन दे दिए किसी भी आत्मा को, बाबा का परिचय दे दिया, ये है सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन के मुख की सेवा, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन स्वरूप से सेवा। तो प्रैक्टिकल में हमने ज्ञान की धारणा की है और वो फिर हमारे जीवन से औरों को छलकती है, जिसको हम निस्वार्थ सेवा कहते हैं। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, हमारी त्याग से, हमारे तपस्या से जो हमारा जीवन बना है, जो अनुभव हुआ है, उस रूप से सेवा। और दूसरी है हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। कोई कामना नहीं है कि हमें मान शान मिले, कोई इस प्रकार की इच्छा से परे, बिल्कुल। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको तो कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा
मन और मुख के साथ साथ होती है। मन से अर्थात मन मनाभव स्थिति से मुख की सेवा। समझ में आया? कि मन से अर्थात उसको कहते हैं मन मनाभव स्थिति से सेवा। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे हैं। बाबा के सामने दोनों हैं, लेफ्ट हैंड वाले भी और राइट हैंड वाले भी। सेवाधारी तो दोनों ही है, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो होता है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है और लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। वे गुप्त सेवाधारी और वे नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ। जो बाबा ने कहा नामधारी सेवाधारी क्या करेंगे? अभी अभी सेवा की और अभी अभी नाम हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन अभी किया और अभी ही खा लिया। बाबा ने कहा जो भी सेवा की हो हम बाबा के आगे रखें, गुप्त रूप से करें जो भी करते हैं। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय उनका नाम गुप्त रहेगा, लेकिन बाबा के सामने उनका नाम प्रत्यक्ष है। गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी से सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प ये आ जाता है हम करते तो इतना है, हमारा नाम तो होता ही नहीं है। लेकिन नाम नहीं होता है और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज्यादा होता है। कईयों को ये संकल्प आ जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज बाबा तक पहुंचता है। उनका नाम छिपा हुआ नहीं रह सकता है। उनकी सूरत में, मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम भी कमा लेगा तो आगे के लिए क्या होगा? अभी तो नाम कमा लिया, लेकिन आगे के लिए क्या किया? खाया और खत्म कर लिया। उनका भविष्य श्रेष्ठ नहीं होगा, अविनाशी नहीं होगा। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड रहता है ना। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा के पास सभी सेवाधारियों का रिकॉर्ड, बाबा के पास रजिस्टर है, उसमें रिकॉर्ड रहता है। यहाँ भले किसी के रिकॉर्ड में हो या ना हो, लेकिन बाबा के पास सारा रिकॉर्ड है। बस सेवा करते चलो, करते चलो। नाम मेरा होना चाहिए ये संकल्प बिल्कुल भी नहीं करो। जमा होकर ये सोचो। कभी कभी बच्चों को ये होता है ना, हम भी तो सेवा करते हैं, हमें तो कोई अच्छा कहता नहीं है, हमारी तो कोई तारीफ करता नहीं है। और किसी दूसरे ने की तो कहेंगे इसकी तो बहुत तारीफ हो रही है और हमारी तो होती नहीं है। तो बाबा ने कहा मनुष्य आत्माओं से क्या तारीफ करवानी, क्या उनसे महिमा करेंगे? वो आज महिमा करेंगे, कल गलानी भी कर देंगे। तो बेस्ट तो क्या है कि बाबा हमारा, बाबा के पास हमारा सब जमा हो रहा है। बाबा तो देखते ना, बाबा भी प्यार करते मेरे आशाओं के दीपक। अविनाशी फल के अधिकारी बनो, अविनाशी वर्षा लेने के लिए आए हो। सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। अंडरलाइन कर लो इस बात को। सेवा का फल विनाशी समय के लिए अगर खा लिया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त
निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बनकर सेवा में बढ़ते चलो। देखो गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वे आत्मा सदा स्वयं से भरपूर रहती है। जो आत्मा गुप्त रूप में करती है ना, तो वो कैसी रहेगी? सदा भरपूर रहती है। उन्हें नाम शान की परवाह नहीं रहती है, इसमें ही वो बेपरवाह होंगे, अर्थात सदा सोमान के तक नशीन रहते हैं। ऐसे रहेंगे, सदा सोमान के तक नशीन होंगे, हद के मान के तक नशीन नहीं होंगे। सोमान के तख्त नशीन अर्थात अविनाशी तक नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तक नशीन। क्या कहा? सोमान के तक नशीन, जो सोमान में रहते हैं। दूसरा अविनाशी तक नशीन, नेचुरली है सोमान में रह करके जो भी किया वो कि अविनाशी हो जाएगा। और तीसरा है सदा अटल अखंड प्राप्ति के तक नशीन। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने के पीछे नहीं हटना। बाबा ने क्या समझाया? कभी साधारण संकल्पों के कारण, कभी कभी वीक संकल्प आ जाते हैं ना, तो साधारण आ जाते हैं, उसके पीछे क्या नहीं करना, सेवा के कार्य में सफलता के पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। समझा? क्या करना है? अभी इस पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाना, बहुत सुंदर पॉइंट्स हैं। सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो कभी सभी सेवाधारी हो ना, सेवा स्थिति को डगमग करती हो उसको सेवा नहीं कहते हैं। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर तो बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बन जाए वे सेवा नहीं है, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, उसको नामधारी सेवा कहेंगे, केवल नाम के लिए। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है, जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता है, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक भले कितनी भी बढ़िया होती हो, लेकिन मूल्यवान कौन है? किसकी मूल्य ज्यादा है? जो सच्चा है। झूठे का तो नहीं होता है ना। अमूल्य रतन सच्चे सेवाधारी हैं, अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अलग काल की चमक का शो नामधारी सेवा है। बाबा ने क्या कहा? अलग काल की चमक का शो नामधारी सेवा है, इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा? सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषताओं से विशेष सेवाधारी है। अपने को कम भी नहीं समझो, फिर करने के नाम की भी इच्छा नहीं रखो। अपने को कम भी नहीं समझो, फिर करने की नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के आगे अर्पण करते जाओ। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति वो
मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं। क्या समझती है कि सर्व के प्रति होना चाहिए, सर्व को फल मिले, सर्व की सेवा में ये अर्पण हो, कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे ही सर्व के प्रति सेवा करते रहो, सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो। जो भी करना है वो सर्व का कल्याण हो, उसमें सर्व का भला हो। तो बाबा ने कहा सर्व के कल्याण की बैंक, उसमें क्या करते रहो, जमा करते चलो। तो सभी क्या बन जाएंगे, निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष के बाद आपको पूछेंगे। सुना क्या कह रहे हैं बाबा, अभी आपको कोई नहीं पूछ रहा है, हाँ, किसी के सामने नहीं आ रहे हैं, गुप्त रूप में है, लेकिन जो आज आपको नहीं पूछ रहे वो आपको 2500 वर्ष के बाद पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछता रहे तो ज्यादा क्या हुआ। इस जन्म में वो भी 2 4 10 15 साल नहीं पूछा, 2500 वर्ष पूछते ही रहेंगे तो ज्यादा कौन सा हुआ। ज्यादा तो 2500 वर्ष है ना, तो वे ज्यादा है ना। हद के संकल्पों से परे होकर के बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तक नशीन बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को मौजों को मनाते हुए क्या करते रहो। बाबा ने कहा सब मौज लेते रहो, सेवा करते रहो, अपना भाग्य जमा करते रहो, बेपरवाह बादशाह बन के रहो। कभी भी कोई सेवा उदास करती हो तो वह सेवा नहीं है, डगमग करे हलचल में लाए तो वह सेवा नहीं है। सेवा तो हमको उड़ाने वाली है, सेवा हमको बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी हो ना, जिस सेवा में हमें खुशी नहीं मिल रही है, हमारा उमंग उत्साह खत्म हो रहा है, हमारी स्थिति डगमग हो जाती है, थकावट परेशानी का फील करते हैं, तो वो सेवा कहाँ हुई। बेगमपुर के बादशाह हो जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है, सफलता के पीछे वह नहीं भागेगा कि मुझे सफलता मिले, लेकिन सफलता उसके पीछे भागती है, सफलता उसके पीछे पीछे है। अच्छा बेहद की सेवा के प्लान तो बनाते हो ना, बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते हैं। ये भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है कि थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को, चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से, इमर्स तो करेंगे ना। प्रोग्राम प्रमाण भी करे तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांति स्वधर्म तो है ही ना। शांति के सागर के हम बच्चे तो है ना, और कहाँ के रहने वाले हैं, शांति धाम के निवासी हैं। तो प्रोग्राम प्रमाण भी वे इमर्ज होने से शांति की शक्ति उन्हों को आकर्षित करती रहेगी। जैसे कहते हैं, एक बारी जिसने मीठा चक्कर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले या ना मिले, लेकिन चखा हुआ मीठा उसको बार बार क्या करता रहेगा, खींचता रहेगा, आकर्षित करता रहेगा। तो ये भी शांति की शहद को चखना है। एक बार शांति का टेस्ट हो गया, बार बार आत्मा उस टेस्ट को लेना चाहेगी। तो वे शांति के संस्कार स्वतः ही समृद्धि दिलाते रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहेगी।
ये भी आप सभी शांति का दान दे, उन्हों को भी क्या बना रहे हो, दानी बना रहे हो, क्योंकि शांति का उनको अनुभव कराना, आगे फिर वो भी औरों को कराएंगे। एक आत्मा भी शांत हो जाए, जिसके कारण घर में हंगामा होता हो, पड़ोस में हंगामा होता हो, अगर वो शांत हो जाए तो सोचो ना कितनी आत्मा को तो शांति अपने आप मिल जाती है। तो आप लोगों का भी ये शुभ संकल्प है, किसी भी रीति से आत्माएं बस शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। पुरुष माना आत्मा के, आत्माओं के आधार से ये प्रकृति है, ये भी वैसी ही चलती है। ये प्रकृति तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की समृद्धि आएगी, चाहे किसी भी विधि से करते हो। लेकिन अशांति से तो परे हो गए ना। 1 मिनट की शांति भी अनेक समय के लिए उनको आकर्षित करती रहेगी। अगर आपने इतना भी उनको अनुभव करा दिया तो वो शांति की अनुभूति है, उनको आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है, ये भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का श्वास चलाने का एक साधन है। शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हैं। शांति की शक्ति नहीं है तो क्या है, जैसे कि बेहोश है। तो ये साधन भी जैसे कि ऑक्सीजन है, उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है। ऐसे केसेस भी होते हैं कि अब श्वास आ नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन पे रखा होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खुद की श्वास भी चलने लगती है। तो सभी उमंग उत्साह से स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन शांति की किरणें देना। तब आपके शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्प से उन्हों को भी ये संकल्प उठेगा कि किस विधि से करेंगे। उनके मन में भी आएगा कि किस विधि से करेंगे। लेकिन आप लोगों की शांति की वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक लेकर के आएगी। ये भी किसी को जो ना उम्मीद है, उनको उम्मीद की झलक दिखाने का एक साधन है। जिनके अंदर कोई होप नहीं रही है कि कुछ बदल सकता है, तो बाबा ने कहा ये ना उम्मीद में भी उम्मीद पैदा करने वाली बात है। जहां तक हो सके वहां तक जो भी संपर्क में आते हैं, जिसके भी संपर्क में आते हैं, उनको 2 शब्दों में आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना। क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे ही, चाहे वो पत्र व्यवहार के द्वारा करे, चाहे कैसे भी। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है ना, चाहे वो ऑनलाइन कराते चाहे कैसे भी कराते हैं, लेकिन अपना नाम तो ऐड कराते हैं। उससे कनेक्शन में तो आएंगे, लिस्ट में भी आएगा ना। तो जहां तक हो सके क्या करना, शांति का अर्थ क्या है वे 2 शब्दों में स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट में भी किसी भी आत्मा में जागृति आ सकती है, समझा। प्लान तो आप सबको पसंद आता है। दूसरे तो काम उतारते हैं, आप तो काम करते हो। दूसरे तो क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी से करते हैं ना, चलो मिल गया है कार्य, इसको करना है। लेकिन आप तो क्या करते हैं, जो भी करते हैं वो कैसे करते हैं, है? अपना दिमाग दिल सब कुछ क्या कर देते हैं, उस कार्य के प्रति समर्पित कर देते हैं। जब है कि शांति के दूत, तो चारों ओर शांति दूतों की यही आवाज गूंजेगी और शांति के फरिश्ते
क्या हो जाएंगे? शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में ये राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा सा न्यारा लगे, क्योंकि पीस, मार्च, पीस ये शब्द तो दुनिया भी बहुत यूज करती है। तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनने से भी लगे कि ये तो न्यारी है, तो ये इन्वेंशन करना। बाकी अच्छी बातें हैं। कम से कम जितना समय ये प्रोग्राम चलता है उतना समय कुछ भी हो जाए, ना तो स्वयं अशांत होना है, ना दूसरों को अशांत करना है। पक्का करो ये बुद्धि में, ना खुद अशांत होना है, ना दूसरे को अशांत करना है। शांति को कभी भी नहीं छोड़ना। पहले तो ब्राह्मण यही कंगन बांधेंगे ना। जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तभी औरों को भी बांध सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया? हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। यही संकल्प किया ना, इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। कौन से शब्द को अंडरलाइन करना है? आज का ना बाबा ने, ना अशांत को, ना दूसरों को अशांत करना। दूसरी बात, ना समस्या स्वरूप बनना है, ना ही क्या करना है, ना समस्या बनना है। तो ये कंगन बांधना पसंद है ना। पहले स्वयं है, पीछे विश्व है। पहले तो स्वयं का परिवर्तन है ना, पहले तो स्वयं के प्रति है जो भी कुछ बाबा कहते हैं, तब दूसरों के प्रति है। स्व का प्रभाव ही विश्व पर पड़ता है। तो आज तो यूरोप का टर्न है। यूरोप भी बहुत बड़ा है। जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल वाला है। जैसे यूरोप का विस्तार है, जितना जितना विस्तार उतना 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 सेवा का सार है। विनाश की चिंगारी कहाँ से निकलेगी? तो भी यूरोप से निकली ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होंगी। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने, फिर पीछे कार्य में लगाए गए। अब ऐसी ऐसी आत्माएं तैयार हो रही हैं, भले अभी गुप्त है, अंडरग्राउंड है, लेकिन प्रख्यात होती भी जा रही हैं और होती भी रहेंगी। और हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। नाम बाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा, जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए ना। ऐसे आवाज बुलंद करने के लिए भी यूरोप से यंत्र क्या होंगे? यूरोप वाले यंत्र निमित्त बनेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप आपका मददगार बनेगा। यूरोप की चीज सदा मजबूत होती है, और जो जर्मनी की चीज होती है ना उसको तो सभी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी। देखो यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो रहा है। समय पर अपने आप ही बाहर आ जाएगा। अच्छा है ना, थोड़े समय में चारों ओर अच्छा विस्तार किया है। देखो रचना भी बहुत अच्छी रची है। अभी इस रचना को पालना का पानी देकर मजबूत बना रहे हैं ना। जैसे यूरोप की स्थूल चीजें मजबूत होती हैं,
तो ऐसे आत्माएं भी विशेष कैसी होंगी, अचल अडोल मजबूत होंगी। देखो मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, इसलिए ये मेहनत मेहनत नहीं है। हाँ, मेहनत मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन तो बहुत अच्छी है। जहां लगन होती है वहां विघ्न आते अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर लगन हो किसी कार्य करने की हमें, तो विघ्न उसके आगे कुछ नहीं टिकते, क्योंकि करना ही है। कुछ भी ना, बॉडी भी वैसे ही साथ देती है। बीमार भी होंगे ना तो भी वो बीमारी भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती है। तो जहां लगन है वहां विघ्न समाप्त हो जाते हैं, सफलता भी मिलती है। वैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी को देखो तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी वीआईपी हैं, वैसे भी आईपी हैं, इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विशेष सेवा के मैदान में लाते रहो। वैसे देखो धरनी तो फल देने वाली है ना। अच्छा, ये तो विशेषता है जो बाबा का बनते भी हैं और दूसरों को भी बनाने में लग जाते हैं। बहुत हिम्मत अच्छी रखते हैं और हिम्मत के कारण फिर ये गिफ्ट मिलती है। जो सेवा केंद्र वृद्धि को पाते जा रहे हैं, अभी क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ। क्वालिटी को भी बढ़ाओ और क्वांटिटी को भी बढ़ाना है। दोनों का ही बैलेंस हो। क्वालिटी की शोभा अपनी है और क्वांटिटी की शोभा अपनी है। दोनों ही चाहिए ना। सिर्फ क्वालिटी हो और क्वांटिटी ना हो तो सेवा करने वाले क्या हो जाएंगे? तो सेवा करने वाले थक जाएंगे। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषताओं के काम के हैं। दोनों की सेवा बहुत जरूरी है। पापा क्या कह रहे हैं? दोनों की सेवा बहुत जरूरी है, क्योंकि 9 लाख तो बनाना है। 9 लाख में विदेश से कितने हुए? उस समय 5,000 थे, तब की ये मुरली चली है। अच्छा, एक कल्प का चक्र तो पूरा किया, विदेशों को लास्ट सो फास्ट होने का वरदान है। तो भारत से भी फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों को धनी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। विदेश में तो कलराठी जमीन है ही नहीं। यहाँ तो बाबा ने कहा कहीं कहीं जहाँ इतना ज्ञान देते हैं ना और बच्चे नहीं निकलते हैं, तो बाबा उसको कहते हैं ये कलराठी जमीन है, बहुत सख्त जमीन है, बीज डालो तो फल निकलता ही नहीं है। यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना होता है, वहां बुरा सुना ही नहीं, तो बुरी बातें उल्टी बातें सुनी नहीं, इसलिए साफ है। और भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ेगी। बहुत कुछ लिखा है उसमें, साफ करना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है। विदेश को समय प्रमाण वरदान है लासो फास्ट जाने का। इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा? बाबा ने प्रश्न पूछा। जैसे ये मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही प्रजा का बनाओ। प्रजा तो बन सकती है ना। मिलियन मिनट बना सकते हैं, तो मिलियन प्रजा क्यों नहीं बना सकते? और 1 लाख कम, 9 लाख ही कहते हैं ना। समझा? यूरोप वालों को क्या करना है? जोर शोर से तैयारी करना। डबल विदेशियों का डबल लक है। वैसे सभी को 2 मुरलियां सुनने को मिलती है और आपको तो डबल मिलती है। देखो कॉन्फ्रेंस भी देखी ना और गोल्डन जुबली भी देखी। पीछे जो मुरलियां चली है वो गोल्डन जुबली पर थी ना, तो गोल्डन जुबली में भी विदेशी आए हुए थे। बड़ी बड़ी दादियां भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा सबको देखा। बड़ी बड़ी दादियों को देखा ना,
एक एक दादी की एक एक विशेषताओं को सौगात में भरकर लेकर जाना, तो सभी की विशेषता काम में आएगी। विशेषताओं के सौगात की झोली भरकर के जाना, इसमें कस्टम वाले नहीं रोकेंगे। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी, श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की समृद्धि दिलाने वाले समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा। और आज का वरदान है, अपने फरिश्ते रूप के द्वारा, अपने फरिश्ते रूप के द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव, मास्टर गति सदगति दाता भव। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से चिल्ला रही, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। इस समय सभी आत्माएं क्या कर रही है? दुखी है तो चिल्ला रही है। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख भी रहे हैं कि हाहाकार के बाद जय जयकार कब होगी। तो अब अपने साकारी फरिश्ते के द्वारा विश्व के दुखों को दूर करो। साकारी फरिश्ते स्वरूप के द्वारा दुनिया के दुख दर्द को दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन, भक्तों को गति सदगति दाता का प्रसाद बांटो। और स्लोगन है, बहुत प्यारा सा स्लोगन है, बाप दादा के हर आदेश को, बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले आदर्श मूर्त बनते हैं। बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल लाने वाले ही क्या बनते हैं? आदर्श मूर्त बनते हैं। ओम शांति।